चाइना की स्कॉलरशिप हासिल करने में मेरा कितना खर्चा आया पीकेआर के अंदर, या फिर मैंने कितने पैसे लगा के एडमिशन हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि चाइना की स्कॉलरशिप हासिल करने पे कितना खर्चा आ जाता है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मेरे ईमेल के ऊपर भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं। तो मैं आपको अपने खर्चे का ब्रेकडाउन देने लगा हूँ क्विकली। कोशिश करूँगा 4 से 5 मिनट में कवर हो जाए। सबसे पहले अब आपने अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ये मैं अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ कि कमेंट्स भरे होते हैं, फ्री यूनिवर्सिटी बता दें, फ्री यूनिवर्सिटी बता दें, फ्री यूनिवर्सिटी बता दें। फ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो हो जाता है, उसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ। फ्री यूनिवर्सिटी में अगर 200 बंदा अप्लाई कर रहा है, तो आप खुद देखें कि एक डिपार्टमेंट के अंदर लेट्स से 40 एप्लीकेशन चली गई। अब उस 40 एप्लीकेशन के अंदर तो वो बेस्ट सीजीपीए वाले को और बेस्ट बंदे को चूज़ करेंगे। आपके चांसेस क्या हो गए? लेट्स से 10 सीट्स हैं, तो 1 सीट पे कितने बंदे कम्पीट कर रहे हैं? 4, ठीक है? और वो उनको मिलेगी जिनकी रिसर्च अच्छी है। कई लोग होते हैं 2-2 3-3 साल से जॉब कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर भी लिखे होते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस भी होता है, सब कुछ होता है, तो आपका चांस तो गया। और इस तरह ज़्यादातर केसेज़ में ये होता है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन भी ओपन नहीं करती, ठीक है? फीस वाली यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ायदा होता है कि उधर 200 बंदा अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है। मैंने पिछले साल की भी लिस्ट देखी थी, उससे पिछले साल की भी लिस्ट देखी थी। टोटल बंदा ही जो अप्लाई करता है वो 7 या 8, इवन 4 या 5, एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन तो इतनी थोड़ी आती हैं, तो खुद देख लें, कहीं 40 एप्लीकेशन जा रही है एक डिपार्टमेंट में, पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक डिपार्टमेंट में। क्योंकि फ्री है, आप भी अप्लाई करेंगे, मैं भी करूँगा, वो भी करेगा, हर कोई कर देगा। जिन्होंने एडमिशन में सीरियस भी नहीं होते, वो भी अप्लाई कर देते हैं कि हो गया तो ठीक है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन इग्नोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 400 आरएमबी, कुछ की 600 भी है, और बहुत ज़्यादा रेयर केसेज़ के अंदर कुछ की 800 आरएमबी है, बट 400 आरएमबी एवरेज फ़ीस चल रही है। हम एक्सपेंसेस पे थे, तो वो एक अदर टॉपिक है कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं। तो फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप सीएसई अप्लाई करते हैं, तो आपको 400 आरएमबी फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि 42 रुपीज़ का कन्वर्जन रेट आजकल चल रहा है, जो कि बन जाता है ₹16,800। 17,000 लगा लें अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, वीज़ा कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो इतने टैक्सेस वगैरह कट के 17 से साढ़े 17 या 18,000 रुपए आपका एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस लगेगी। सीएसई आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं 1 साल में, तो बस खत्म हो गया। अब उसके अलावा आपको मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, इस वीडियो के अंदर अगर एक बात चली है कि आप 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें, एक में सीएसई कर दें, बाकी 2 ऐसी देख लें जिनकी जो स्कॉलरशिप है वो मतलब उतनी ही है, 3,000 मास्टर्स के लिए या ₹3500 पीएचडी के लिए, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट है जितनी सीएसई स्कॉलरशिप देती है। उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप में देखें, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, जैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो सीएसई नहीं है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप अमाउंट सेम है एज़ पर सीएसई, ठीक है? उनमें भी आप फीस 400 आरएमबी या 600 आरएमबी भर के लगा दें। मैंने अपना ब्रेकडाउन बताऊँ तो मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तब कन्वर्जन रेट कोई 39 पॉइंट कुछ था, तो ₹16,000 मैंने वो फीस भरी और बस ₹1 भी नहीं दिया। एजेंट से मैंने पता किया था, तो एजेंट माना था 5 लाख में। 5 लाख, 4 लाख एजेंट चाइना के लिए माँग रहे हैं। आपसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना 4-5 लाख वेस्ट करने की बजाय 1 लाख रुपए आप अब बजट रखें अपना। अब मैं 1 लाख क्यों कह रहा हूँ कि इसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आप अपोस्टाइल करवाते हैं, वो 200 पर डॉक्यूमेंट हो जाता है या 300 पर डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 1500-2000 खर्चा आएगा। आपका पासपोर्ट 8-10 हज़ार में बन जाता है अगर नहीं बना हुआ तो। अगर बना हुआ है तो आपके वो पैसे भी बच जाएँगे, ठीक है? 12,000 लगता है अर्जेंट का, तो अर्जेंट भी बनवाना है तो 12,000 में बन जाएगा। 16,000 मैंने एक अर्जेंट बनवाया था, तो मेरा 12,000 या साढ़े 12,000 लगा था, 16,000 वो लगा था। तो 12 और 16 और डॉक्यूमेंट डाल के 30,000 रुपया ये हो गया। इनिशियल आपको सिर्फ़ इतना चाहिए था। हाँ, मैंने मेडिकल कराया था 6 से 10 हज़ार रुपए का, तो वो कुछ लोग ऐवें ही फिलिंग भी करवा लेते हैं किसी से, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपने ब्लड टेस्ट और वो एक्स-रे चेस्ट का और ईसीजी करवा लें, 6 से 7 हज़ार में हो जाती है। तो 7,000 ये हो गया, 37,000 हो गया मेडिकल का। यही इनिशियल डॉक्यूमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट 500 में बन जाता है मेरे ख़्याल से। खिदमत मेडिकल चाहे बन जाएगा। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। हाँ, आप जो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए 2 फ्रॉम एसोसिएट प्रोफ़ेसर या फुल प्रोफ़ेसर, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के नहीं चलते। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है, या फिर होप सर्टिफिकेट जिन लोगों की डिग्रीज़ कंप्लीट नहीं है यूनिवर्सिटी से, इनकम्प्लीट डीएमसी या डीएमसी, कुछ यूनिवर्सिटी चार्ज करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ₹600 पर डॉक्यूमेंट चार्ज कर रही थी। यानी कि आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं तो 600 600 1200, आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए तो 600
मतलब ये डॉक्यूमेंट भी डाल के मेरा आप 37 से 40,000 कर लें, 40,000 रुपीज़ मेरा लग गया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, 2300 रुपये की आई थिंक मेरी वो थी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट। बहुत ज़्यादा महंगाई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले खून चूस लेते हैं आपका। 2300 रुपये है एक इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट का। बाद में कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट का भी 23 ही भरा था, जो कि 2 महीने बाद आ गई थी। थीसिस का रिजल्ट नहीं लगा था बस, उसमें पहले 2 सेमेस्टर का था एमएस का। खैर एनीवे, अल्लाह उनसे खुद ही पूछेगा। तो ये हो गया, 40,000 रुपया मेरा लग गया। मेरा अप्लाई हो गया। अप्लाई करके मैं बैठ गया, मेरे इंटरव्यू की कॉल आई, मैंने इंटरव्यू दिया। अल्लाह का करम हुआ, मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हो गई, एडमिशन सीएसई की तरफ से आपको आता होता है JW 201 फॉर्म जो होता है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिस, ये दोनों चीज़ें ली मैंने। हाँ, उसके बाद प्रोसेस आता है एचईसी, आईबीसीसी एंड मोफा, ठीक है। आपकी जो मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ संदें, वो 4500 रुपया फैसलाबाद बोर्ड की फ़ीस है पर सनद। तो 2 संदें थी मेरी, 9,000 रुपया मेरा वो लगा। उसकी मैंने अर्जेंट सर्विस ली थी, तो वो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ गया था मुझे उसका। तो आप 1200 आईबीसीसी पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं, तो 2400 वो, 3000 वो, आई थिंक 5500 आईबीसीसी की फीस थी। पहले आपको वो संदेह बोर्ड ऑफिस से एक बार वेरीफाई करानी पड़ती है, उसकी 4500 बोर्ड लेता है, आईबीसीसी अलग लेता है। तो आईबीसीसी तब तक वेरीफाई नहीं करता जब तक बोर्ड आपकी सनद वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। तो वो हो गया अराउंड अबाउट, मतलब आई थिंक 13-14 हज़ार मेरा वो लग गया था आईबीसीसी का, क्योंकि मैंने करवा लिए थे मैट्रिक एफएससी। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो बैचलर एंड मास्टर्स इज इनफ। लेकिन वो करवा लेना चाहिए इन केस आपको कभी यूरोप मूव करना पड़े या किसी यूके वगैरह मूव करना पड़े, तो वो आईबीसीसी मांग लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा करवा लो एक बार। एचईसी की तरफ आ जाए। एचईसी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी बीएस और मास्टर्स की डिग्री को और ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करती है। वो पर डॉक्यूमेंट आई थिंक 1000 रुपया लेते हैं शायद, और 3000 उनकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा 7-8 हज़ार लगा था, वो पैसे लग गए 12-13 हज़ार, तो 20 हज़ार ये हो गया। 40 से हम आ गए 60 हज़ार पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कंप्लीट करने के बाद गया मोफा, आईपीसीसी और एचईसी करवाने के बाद। मोफा में इतने पैसे नहीं लगते, 20 रुपये पर टिकट लगते हैं, 250 रुपये में सारे डॉक्यूमेंट मोफा हो गए। हाँ, लेकिन अभी इन्होंने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसको अपोस्टाइल करवाना लाजमी कर दिया, जिसकी फीस है 3 हज़ार, ठीक है। तो सिर्फ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं वो आपको करवाना पड़ता है। तो मैं कॉस्ट ब्रेक डाउन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप 3,000 उसका डालें, 63,000 हो गया। 63,000 होने के बाद कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। आपने जाना है सीधा वीज़ा अप्लाई करने। वीज़ा की फ़ीस है 13,200 रुपया। लाहौर कर दें या इस्लामाबाद कर दें, आई थिंक कराची में भी है गैरी ऑफिस। तो 13,200, 63,000 से हम लोग चले गए 76,200 पे, या 76,000 रेंट भी डाल लें अगर आप, मतलब लाहौर जाने का और आने का, तो हम 80,000 पे आ गए हैं और हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब वीज़ा जिस दिन मेरा आया था उस दिन, उससे या 1-2 दिन बाद मैं इस्लामाबाद चला गया था। इस्लामाबाद में है चाइनीज़ ऑक्यूपेंचर सेंटर, वहाँ से मेडिकल हो जाता है। उस मेडिकल 8,000 का होता है। अब लास्ट ईयर, उससे पिछले साल 7,500 का था। तो वो जो 8,000 वाला मेडिकल है उसका ये फ़ायदा होता है कि चाइना के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आप वही मेडिकल दिखाते हैं, वो आपको से 11 या 12 आरएमबी लेते हैं। आपका सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करते हैं और आपको एक फॉर्म निकाल देते हैं, जो कि चाइना में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। वैसे उसकी फ़ीस 411 आरएमबी है, आपके सिर्फ 11 आरएमबी लगेंगे, क्योंकि आपने इधर 8,000 भर दिया है। अगर आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने या वीज़ा रिसीव करने, तो वो मेरा रिकमेंडेशन है आप करवा लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि 400 जो आरएमबी है वो 16,000 बनते हैं, आपके कितने लगे 8,000, आपका 8,000 बच जाएगा। ये फ़ायदा हो जाएगा। और अल्लाह ना करे आपको कोई हेपेटाइटिस या कोई ऐसा मसला है, तो पाकिस्तान में रह के आप उसका इलाज करवा लें, फिर चाइना जाएँ। अदरवाइज़ फिर चाइना में जाके आपको इलाज महँगा पड़ेगा या आपको वापिस आना पड़ेगा, कोई मसला बन सकता है, तो अपना मेडिकल पहले ही करा के जाएँ। 88,000 पे पहुँच गए हम। और इस्लामाबाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, तो आने-जाने का, खाने-शाने का डाल के हम लोग 1 लाख रुपए के अंदर चाइना अप्लाई कर लिया, एडमिशन ले लिया, वीज़ा मिल गया, मेडिकल करवा लिया, ठीक है? 1 लाख रुपया। उसके बाद मैं 1.5 लाख रुपया तकरीबन कैश में लेके गया था। 1,10,15 हज़ार की या 1.5 लाख की मेरी टिकट आई थी, आई डोंट नो, सिटी टू सिटी वेरी करता है, लेकिन 1.5 लाख के अंदर चाइना की किसी भी सिटी की आपको वन वे टिकट मिल जाती है। 1.5 लाख, वो 1.5 लाख में हार्ड कैश ले गया था, यानी कि 3,000 आरएमबी के करीब बनते हैं 1.5 लाख रुपया, 3200-3300 आरएमबी, इतना मैं साथ लेके गया था। 3 लाख ये हो गया। 1 लाख रुपया मैंने पहले लगाया, 4 लाख रुपया लगा के मैं चाइना पहुंच गया। जबकि एजेंट को पहले आप 5 लाख देंगे, 4 लाख आप ये दोबारा लगाएंगे, आपको 9-10 लाख में चाइना जाना पड़ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। ब्रेकडाउन, सारे काम खुद करें, एजेंट्स को पैसे मत दें। ज़्यादा पैसे आए हैं तो थोड़े से मुझे दे दें, मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। हाँ, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल पे या वीचैट पे मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों आईडीज़ मौजूद हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है। ये आप लोगों की एक सपोर्ट होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।